अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल का चैप्टर चल रहा था, या वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल कह लें, तो उसके अंदर हम आज एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपसे, जो कि इस पीडीएफ का प्रॉब्लम नंबर 2 है। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द करंट ईयर अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट हैज़ अ डेबिट बैलेंस ऑफ, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आपके पास डेबिट दिया हुआ है, 1 लाख कलेक्शन करनी है कस्टमर से। एंड द सेल्स अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है 10 लाख रुपए से, 10 लाख की सेल की आपने। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड द अलाउंस ऑफ बेड डेट्स, अलाउंस ऑफ बेड डेट्स आपने उसके एडजस्टिंग एंट्री से एस्टिमेट करके या डिटरमाइन करके बताना है, अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट है, द अलाउंस अकाउंट बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले जो है, या अलाउंस ऑफ बेड डेट्स के लिए उसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है 1500 रुपीज़ का। तो उसके अंदर आपको 2 केस दे रहे हैं कि लॉसेज आर एस्टिमेटेड 1% ऑफ सेल, लॉसेज के लिए या बेड डेट्स के लिए या अनकलेक्टिबल अकाउंट्स के लिए वो कह रहे हैं कि 1% ऑफ सेल जो होगा वो एस्टिमेट किया जाएगा। और सेकंड पार्ट में कह रहा है एनालिसिस ऑफ द अकाउंट इन द कस्टमर लेजर, आपने कस्टमर लेजर का एनालिसिस किया तो उसमें ये पता चला है, इंडिकेट हुआ, क्या मसला पता चला कि अनकलेक्टिबिलिटी ऑफ ₹1000 रुपीज़ के 11,000 रुपये जो हैं वो मिलने वाले नहीं हैं, वो अनकलेक्टिबल हैं। तो पहले इन 2 पार्ट की एंट्रीज बना लेते हैं, केस ए की, फिर केस बी की तरफ हम जाएंगे। तो सबसे पहले देखें कि आपकी बेड डेट्स की एंट्री तो फिक्स बनेगी, बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट, यहाँ पर वो एस्टिमेट होगा कितने से, 1% ऑफ सेल्स पर। तो नेट क्रेडिट सेल्स पर यानी कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है, तो ये क्रेडिट बैलेंस आप इसमें से माइनस नहीं करवाएंगे। तो 1 लाख का 1% आपके पास कितना हो जाता है, 10,000। तो 10,000 रुपये से आपका बेड डेट्स एक्सपेंस इस साल का एडजस्ट किया जाएगा, टू एडजस्ट बेड डेट्स एक्सपेंस ऑफ द ईयर से। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड में उसने कहा कि आपने एनालिसिस किया, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि 11,000 रुपये आपके कस्टमर से अनकलेक्टिबल हैं। फिर से आपकी एंट्री बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स से क्रेडिट फिक्स ही बनेगी। तो एस्टिमेट क्या किया गया कि 11,000 रुपये अनकलेक्टिबल हैं और 1500 का एस्टिमेट आपने, या अलाउंस फॉर एडजस्टमेंट से पहले क्रेडिट बैलेंस उसका था, तो आपने एस्टिमेट किया हुआ था 1500, वो आप माइनस करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 9500, जो कि इस साल का एक्सपेंस होगा। ठीक है ना, यानी कि 1500 पहले था, ओके जी, और आखिर में पता चला कि 11,000 है, 11,000। तो आपने डिफरेंस निकाल कर देख लिया कि 9500 इस साल का आपका बेड डेट्स इंक्रीज़ हुआ है। तो टू एडजस्ट बेड डेट्स एक्सपेंस ऑफ द ईयर की आप नरेशन बना लेंगे। कलर में चेंज कर लेता हूँ केस 2 के लिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। फॉर केस 2 वो आपको कह रहे हैं कि द अलाउंस अकाउंट बिफोर एडजस्टमेंट हैज़ अ डेबिट बैलेंस, अलाउंस यानी कि अलाउंस ऑफ बेड डेट्स का एडजस्टमेंट से पहले डेबिट बैलेंस था, यानी कि अगर ट्रायल बैलेंस बनाए तो अलाउंस ऑफ बेड डेट डेबिट साइड पर मौजूद था, राइट ऑफ कर दिया होगा 600 रुपये से। तो लॉसेज यानी कि बेड डेट एस्टिमेट होंगे 3/4 ऑफ 1% ऑफ सेल्स। ठीक है ना, यानी कि सेल का 1% निकाला, उस 1% का भी, यानी कि सेल आपकी 10 लाख है, उसका 1% 10,000, उसका भी 3/4 यानी कि 4 हिस्से करें, उसमें से 3 हिस्से आपका बेड डेट्स होगा। एनालिसिस ऑफ द अकाउंट्स इन द कस्टमर लेजर इंडिकेट प्रॉब्लम हो रही है अनकलेक्टिबिलिटी की 8,000 रुपये से, 8,000 रुपये अनकलेक्टिबल है। सो इन केस भी पहला जो आपके पास रिकॉर्डिंग के लिए जो एंट्री आएगी वो क्या होगी, बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बेड डेट्स क्रेडिट से ही एंट्री बनेगी। लेकिन आप कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, नेट क्रेडिट सेल का 1% और उस 1% का जो 10,000 आया उसका भी 3/4। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 30,000 डिवाइड करेंगे आप 4 से, तो 7,500 का बेड डेट्स एक्सपेंस इस साल का इनकर्ड होगा। टू एडजस्ट बेड डेट्स एक्सपेंस ऑफ द ईयर से आप एंट्री बना लेंगे। सेकंड उसमें कहा कि जो आपका बेड डेट्स है, जो लेजर अकाउंट आपने कस्टमर के चेक किए, उसमें 8,000 रुपये की अनकलेक्टिबिलिटी आ रही थी। तो बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट से एंट्री बनेगी। इस साल का अनकलेक्टिबल 8,000 था और ऊपर आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब डेबिट बैलेंस होता है तो आप ऐड करवाते हैं, क्रेडिट होता है तो माइनस करवाते हैं। तो टोटल आपका बेड डेट्स कितना हो गया, 8,600। इससे आप एंट्री बना लेंगे, बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बेड डेट्स क्रेडिट टू एडजस्ट बेड डेट्स एक्सपेंस ऑफ द ईयर। सो आई होप कि ये आसान सा क्वेश्चन आपको रिवीजन के तौर पर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।